नमस्कार। आज 25 मई 2026 दिन सोमवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। नौतपा सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार पूरे 9 दिन भीषण गर्मी बने रहने की संभावना कम मानी जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती 4 से 5 दिन तेज गर्मी रह सकती है, जबकि बाकी दिनों में बादल, आंधी और हल्की बारिश तापमान को नियंत्रित कर सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बढ़ती नमी तथा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण प्री मानसून गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों में केवल 4 बार नौतपा का औसत तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब सूखी लू की जगह उमस और बौछारों वाला मौसम बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को अब कैशलेस आयुष चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए ईएसआईसी और आयुष विभाग के बीच एमओयू किया गया है। इस व्यवस्था से राज्य के करीब 14.5 लाख पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों सहित 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मरीज प्रदेश के 2000 आयुष अस्पतालों और 1773 डिस्पेंसरी में इलाज करा सकेंगे। हालांकि सीधे अस्पताल जाकर मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। पहले ईएसआई अस्पताल या डिस्पेंसरी के एलोपैथिक डॉक्टर से जांच करानी होगी। डॉक्टर द्वारा रेफर किए जाने पर ही मरीजों को कैशलेस आयुष चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी एचपीआर नंबर अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना एचपीआर के अस्पतालों और डॉक्टरों की कई प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। आयुष्मान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन समेत कई सरकारी कामों में अब एचपीआर जरूरी होगा। इसका असर सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे फर्जी डॉक्टरों, किराए पर डिग्री चलाने और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से कई जगह प्रैक्टिस जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। ग्रामीण इलाकों में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों पर भी निगरानी बढ़ेगी। भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में बिजली बिल अपडेट नहीं होने का डर दिखाकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एपीके फाइल डाउनलोड कराकर पति पत्नी के खातों से 6,25,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार ग्लोबल सिटी निवासी 71 वर्षीय अनिल दामोदर अंबानी के मोबाइल पर व्हाट्सएप संदेश भेजा गया। आरोपी ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताकर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। इसके बाद एपीके फाइल डाउनलोड कराकर डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी पिन और उपभोक्ता नंबर जैसी जानकारी हासिल कर ली। पहले 12 रुपए का भुगतान कराया गया और फिर खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई। भोपाल जिला न्यायालय ने आईएसबीटी स्थित राज होम्स के मल्टीप्लेक्स और फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 20 साल पुराने विवाद में बीडीए को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बीडीए की वो अपील खारिज कर दी जिसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रेटर के फैसले में कोई ऐसी कानूनी खामी नहीं है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए। मामला 2006 में आईएसबीटी क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए दिए गए ठेके से जुड़ा है। बीडीए ने कंपनी पर समय पर काम पूरा नहीं करने का आरोप लगाया था, जबकि कंपनी ने देरी के लिए वैधानिक अनुमतियों को जिम्मेदार बताया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर एक तीखा कटाक्ष किया था, जिसे विपक्ष ने सरकार पर हमला बताते हुए मुद्दा बना लिया। पोस्ट वायरल होने के बाद स्तुति मिश्रा ने सफाई जारी करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध परिस्थितियों के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने और बढ़ती कीमतों को लेकर थी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के आह्वान और नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा। साथ ही कहा कि सभी लोगों को राष्ट्रीय हित में तय नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। शनिवार को छतरपुर जिले का नौगांव 45.5 डिग्री और खजुराहो 45.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक तेज गर्मी और हीट वेव जारी रहने की चेतावनी दी है। भोपाल मौसम केंद्र ने टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 11 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश के कुल 37 जिलों में लू का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ऐप के जरिए गिद्धों की गणना की जा रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद राज्य में गिद्धों की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस बार गिद्धों की संख्या 14,000 के पार पहुंचने का अनुमान है। पिछली गणना में 12,981 गिद्ध मिले थे। पन्ना में लाल सिर वाले और वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध पाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हुई है। प्रदेश के 16 वृत्त, 9 टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक गणना की जा रही है। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। शहर के कई वार्डों और कॉलोनियों में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति प्रभावित है।
लोगों का कहना है कि वे 4 दिनों से ठीक से नहा तक नहीं पाए हैं। पानी की कमी के विरोध में कांग्रेस नेताओं और स्थानीय रहवासियों ने कई स्थानों पर चक्का जाम किया। पालदा चौराहे पर पार्षद कुणाल सोलंकी के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन कर पानी सप्लाई, टैंकर व्यवस्था और नर्मदा लाइन की मांग उठाई। दीनदयाल उपाध्याय चौराहे और सुखलिया क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुफ्त पानी वितरण व्यवस्था बंद करने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच बड़े समझौते की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 60 दिन के युद्ध विराम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने और जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करने पर सहमति बन सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान होर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने पर भी सहमत हो सकता है। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील और कुछ प्रतिबंधों में राहत दे सकता है। समझौते में ईरान द्वारा परमाणु हथियार नहीं बनाने और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम सीमित करने पर भी बातचीत शामिल बताई गई है।